जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुता जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चौड़िया, इनके मुखारविंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। आज तत्वार्थ सूत्र का 85वां क्लास है, तो आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। हाँ जी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुष्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो भोए सर्वसाहूणम्। एषो पंचनमोक्तारो सब पावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूकृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहन, हम लोग बंध तत्व में उत्तर प्रकृतियां देख रहे हैं। प्रकृति बंध की उत्तर प्रकृतियां, उसमें कल हमने ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय दोनों कर्म की उत्तर प्रकृतियां देखी थी। काफी भेद उसमें हमने देख लिए थे व्यवस्थित रूप से। आज हमारा आगे है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म की उत्तर प्रकृतियां। वैसे तो वेदनीय कर्म की 2 ही उत्तर प्रकृतियां हैं, जिनको कहते हैं, सूत्र दिया है आगे का 9वां जो सूत्र है, सद असत वेद्य। सद असत वेद्य, सद और असत, सत और असत वेद्य यानी वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के 2 ही भेद है, सत साता वेदनीय और असाता वेदनीय, ऐसे 2 भेद है। साता वेदनीय, वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? पहली बात तो जिसके द्वारा वेदन यानी अनुभव होता है। अनुभव होता है, पर किसका अनुभव होता है? जो सांसारिक सुख दुखों का वेदन कराता है। सांसारिक सुख दुखों का वेदन कराता है, आत्मा के अव्ययवाद सुख का अनुभव नहीं कराता है। उसका आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं है। शरीर, सांसारिक बातें, शरीर से संबंधित जितनी भी बातें, पौद्गलिक बातें जो है, उनका वो वेदन कराता है। उसमें सुख दुख की अनुभूति कराने वाला जो कर्म होता है, उसको वेदनीय कर्म कहते हैं। मतलब ये इसके प्रभाव से, वेदनीय कर्म के प्रभाव से हमें सांसारिक, भौतिक, क्षणिक और पौद्गलिक सुखों का अनुभव होता है। तो सभी बाहर की बातों में ही हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है। आत्मा का जो अक्षय अनंत अव्यवहार सुख है, उसका अनुभव, उसके साथ इसका कोई वास्ता नहीं है। वेदनीय कर्म उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखता है, उसके साथ कोई उसका लेना देना नहीं होता है। तो ये सिर्फ
सांसारिक बातें जो होती है, शरीर से संबंधित जितनी भी बातें होती है, भौतिक बातें होती है, जो क्षणिक सुख देने वाली बातें होती है, और जो पौद्गलिक है, शरीर से लेकर सब कुछ पौद्गलिक ही, पुद्गल के साथ ही हमारा सारा संसार जुड़ा हुआ है। तो इन पौद्गलिक बातों में ही सुख दुख की अनुभूति कराने वाला वेदनीय कर्म होता है। मतलब वेदनीय कर्म का मन का माना हुआ सुख जो होता है, मन का माना हुआ होता है। वास्तव में बाहर की परिस्थिति है, व्यक्ति है या वस्तु है या जो भी कुछ है बाहर का, उसमें सुख दुख देने की कोई क्षमता नहीं होती है। वास्तु बनी हुई है, जो भी चीजें हैं हमारे पास, वे कोई सुख दुख देने वाले नहीं होते हैं। पर उनके साथ सुख दुख का अनुभव जो करना होता है वो हमारे मन पर डिपेंड करता है। हमें अगर वो अच्छी बातें लगती है तो हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें वो बातें अच्छी नहीं लगती है तो हमें दुख की अनुभूति होती है। और ये सुख दुख जो है, ये व्यक्ति के दृष्टि से देखे या स्थान की दृष्टि से देखे या घटना प्रसंग की दृष्टि से देखे, काल की दृष्टि से देखे, तो इसमें बहुत अंतर आ जाता है। जो वस्तु आज हमें अच्छी लगती है, सुख रूप लगती है, वही वस्तु कल हमें दुख रूप महसूस हो सकती है। जैसे अभी सर्दी के दिन है, सर्दी के दिनों में ऊनी वस्त्र, शॉल वगैरह ओढ़ना अच्छा लगता है, उसमें हमें एकदम अच्छे साटा मिलती है। और वही शॉल, स्वेटर या जो ऊनी वस्त्र है, वो अगर गर्मी के दिनों में हमारे पास दिए जाए तो हमें क्या होता है, उसका स्पर्श भी अच्छा नहीं लगता है, वो दुख रूप महसूस होते हैं। तो मतलब समय के अनुसार हमारी सुख दुख की परिभाषा बदल जाती है। स्थान की अपेक्षा, व्यक्ति के अस्तित्व की अपेक्षा से सुख दुख की परिभाषा बदल जाती है। जैसे राजा है या कोई धनवान व्यक्ति है, उसका जो अपना महल है, अपने जो सुख सुविधा के साधन है, जो अपना जितना भी भौतिक साधन उसके पास है, जो वैभव उसके पास है, उसमें उसको आनंद आता है, उसको साता मिलती है उसमें। अगर उसी स्थान पर कोई त्यागी व्यक्ति चला जाता है, कोई वैरागी व्यक्ति, त्यागी व्यक्ति, संत कोई वहां पहुंच जाते हैं, तो उनको वही बातें एकदम दुख रूप महसूस होती है। जो सुख सुविधाएं दिखती है वहां पर उनका जी घबराने लगता है। हम लोगों को भी बहुत बार ऐसा अनुभव आता है। बहुत बड़े बड़े महलों में हम लोग जाते हैं, तो आहार पानी के लिए, गोचरी के लिए जाते हैं या विहार करते हुए कहीं जाते हैं, तो बड़े बड़े महल होते हैं, इतनी सुख सुविधाएं होती है, इतनी चीजें होती है, इतना सब कुछ उनके घर में होता है। पर जैसे वो लोग वहां इतने आनंद से रहते हैं, पर जैसे ही साधु संत वहां पहुंचते हैं, उस घर में अगर जाते हैं, तो उनका वहां जी घबराने लगता है। बाप रे, इतना सारा सामान और उसमें इतनी आसक्ति, कैसे ये लोग रहते होंगे, इस प्रकार से जी घबराता है। मतलब व्यक्ति सापेक्ष सुख दुख होता है। वस्तुओं में सुख या दुख देने की क्षमता नहीं होती है, पर हमारे अंदर में वो क्षमता होती है कि हम उसको सुख रूप में ग्रहण करते हैं या दुख रूप में ग्रहण करते हैं। ये हमारे अंदर होता है। धन है, पुत्र आदि है, जो भी सुख साधन है, वे सभी हमें सुख रूप भी महसूस होते हैं, और प्रसंग बदलने के बाद वे ही दुख रूप महसूस होते हैं। पुत्र जन्म होता है तब बहुत ज्यादा आनंद आता है, पर बड़ा होने के बाद जब वो पुत्र कुपुत्र निकल जाता है, वो हमें हमारी बदनामी करता है या व्यसनाधीन बन जाता है या एकदम विपरीत, हमारे विपरीत वो आचरण करने लग जाता है, तो वही पुत्र हमें दुख रूप महसूस होता है। तो ये सारी जो बातें होती है, संसार की जितनी भी बातें होती है, वे सारे सुख दुख देने वाली कुछ भी नहीं होती है। सिर्फ ये सुख दुख का खेल हमारे मन के ऊपर डिपेंड करता है। हम अपनी मान्यता के अनुसार उसको सुख या दुख रूप में मानते जाते हैं। तो सुख की परिभाषा जो है वो गति की अपेक्षा से, स्थान की अपेक्षा से, संयोग या परिस्थिति के अनुसार बदलती जाती है। तो ये सुख दुख के अनुभव होते हैं। तो उसी प्रकार कोई भी सजीव या निर्जीव कोई भी वस्तु है, उसके भाव अपने आप में सुख दुख देने वाले नहीं होते हैं, पर वो वास्तव में जीव के शुभाशुभ वेदन रूप जो भाव होते हैं, हमारे शुभाशुभ भाव होते हैं, वही वस्तु हमें, हमारा शुभ कर्म का उदय है तो सभी वस्तुएं हमें साताकारी महसूस होती है। और अशुभ कर्म का उदय है, जिस घर में हम रहते हैं, जिस स्तर पर रोज सोते हैं, आनंद से नींद लेते हैं, इतनी साता मिलती है,
और उसी बिस्तर पर जब हम बीमार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बुखार वगैरह आ जाता है, तो वही बिस्तर हमें चुभने लगता है, वहीं पर उस बिस्तर पर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो ये जितने भी साधन है, जो भोजन है आज हमें अच्छा लगता है, पर तबीयत बिगड़ने के बाद वही भोजन हमें विष जैसा महसूस होता है। तो ये सुख दुख सभी हमारी मान्यता के ऊपर होता है। तो ये वेदनीय कर्म जो है, ये वेदनीय कर्म हमें ऐसे पर में उलझाता है और उसमें सुख दुख की अनुभूति कराने का काम करता है। तो ऐसा ये उलझाने वाला वेदनीय कर्म होता है। जैसे वातावरण बदल जाता है, तो वातावरण इन बदलते हुए वातावरण में हमें सुख दुख की अनुभूति करना कराता है वेदनीय कर्म। पर हमें अब ध्यान में रखना है कि जो भी परिस्थिति आती है, हमें कहीं सुख लगता है, कभी दुख रूप महसूस होता है, तो वो सुख दुख का अनुभव करना या नहीं करना ये हमारे हाथ में होता है। वातावरण तो एक जैसा ही होता है, किसी को वो दुख रूप लगता है, किसी को सुख रूप लगता है। तो जो सुख दुख की अनुभूति है, वो अनुभूति जो हम उस बाह्य पदार्थ को लेकर जो अनुभूति करते हैं, तो वो बाह्य पदार्थ के साथ उस सुख दुख की अनुभूति करना या नहीं करना ये हमारे हाथ में डिपेंड होता है। हम उतना पुरुषार्थ हमारा स्वयं का है, हम उतने स्वाधीन होते हैं। सुखमय मतलब साकाकारी वातावरण है, तो उसमें आनंद लेना है या उसमें भी दुख लेना है, ये हमारे हाथ में होता है। तो हम अगर अपने आप को महसूस कर लेते हैं, हम अपने आप की शक्ति को जान लेते हैं, हमारी क्षमता को अगर जान लेते हैं, तो कैसा भी वातावरण हो, हम ना उस वातावरण से सुखी हो सकते हैं ना दुखी हो सकते हैं। हम उसमें स्थिर रह सकते हैं। हम अपने आप में आनंद, अपने आप के अंदर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ा परिवार है, सब लोग साथ में है तो आनंद आता है। अगर कोई हमें अकेले रह गए तो हमें दुख की अनुभूति होती है। तो ये सुख दुख ये बाहर के ऊपर हमारा डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमारा सुख दुख हमारे हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारी मान्यता में होना चाहिए, हमारी कल्पना में होना चाहिए, हमारी क्षमता से होना चाहिए। तो हम उसके ऊपर मात कर सकते हैं। कैसा भी वातावरण रहा, कितना भी प्रतिकूल रहा या कितना भी अनुकूल रहा, तो उसमें शांति से रहना है। अपने स्व में अगर हम स्थित रह जाते हैं, तो न बाहर का वातावरण हमें सुखी बना सकता है न दुखी बना सकता है। हम अपने आप में आनंद में रह सकते हैं। तो ये वेदनीय कर्म हमें सिर्फ बाह्य वातावरण निर्माण कर देता है, वातावरण की निर्मित करने का काम वेदनीय कर्म करता है। और हमारी मानसिकता उस वातावरण के साथ जोड़ने का काम वेदनीय कर्म करता है। तो वो उस वातावरण के साथ जब हम एक रूप हो जाते हैं, तब हम सुखी दुखी होते हैं। अगर उसके साथ एक रूप नहीं हुए, तो ना हम सुखी होते ना दुखी होते हैं, हम अपने आप में स्थित रह सकते हैं। तो ऐसा ये वेदनीय कर्म होता है। तो नवा जो सूत्र कहा है, सदसद वेद्य, साता का अनुभव करना या असाता का अनुभव करना, ये हमारे हाथ में है। वेदनीय कर्म बाह्य परिस्थिति तैयार करवा के देता है। तो ऐसा ये वेदनीय कर्म है। फिर आगे है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म, ये तो इसको क्या कहते हैं, सभी कर्मों का राजा कहते हैं। आत्मा को मोहित करके मूढ़ बनाने की क्षमता ये मोहनीय कर्म में होती है। हमें वो मूढ़ बनाता है, मूर्ख बनाता है। हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे होशियार लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वे औरों को ऐसे मूर्ख बना देते हैं, चलते चलते मूर्ख बना देते हैं और अपना काम उनसे सिद्ध कर लेते हैं। तो कहते हैं कि मतलब वो और होशियारी से कहते हैं कि देखो मैंने उनको कैसे पागल बना दिया, कैसे मूर्ख बना दिया और उनके पास से इतने पैसे मैंने ले लिए। आजकल तो ये धंधा बहुत चलता है। बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे घर में, देखते हैं औरत अकेली है या सिर्फ औरतें, दो तीन औरतें हैं, तो वो गहनों को पॉलिश करने के हिसाब से आते हैं, या कुछ ऐसे सोने के गहने में सोना लाया हुआ अपने को आपको सस्ते में देना चाहता हूँ। इस प्रकार बहुत सारे प्रकार करके आते हैं, और आने के बाद हमारी बहनें मोहित हो जाती है। अरे बाप रे, इतना सस्ते में इतने गहने मिल रहे हैं, इतना सोना, सच्चा सोना मिल रहा है, तो वो तुरंत अपने पैसे दे देते हैं और उसको ले लेते हैं। और फिर वो देखते हैं तो सारा ऊपर के सोने की पॉलिश थी, पर अंदर से पूरा पीतल था। तो वो एकदम मिलावट वाला था, उसमें फंस जाते हैं। वो जो फंसाने वाला व्यक्ति होता है, वो क्या सोचता है, मैंने कैसे उनको मूर्ख बना दिया।
कैसा पागल बना दिया और उनके पास से मैंने पैसे ले लिए। तो इस प्रकार लोग एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं, मूर्ख बनाते हैं। तो वैसे ये मोहनीय कर्म जो होता है, ये हमें हमारी चेतना को ठगने का काम करता है, हमारे अस्तित्व को ठगता है, अस्तित्व को मूढ़ बना देता है। और मूढ़ कैसे बनाता है? बाकी के जो घाती कर्म है ना, वो एक एक गुण को ही आवृत्त करते हैं। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है तो वो ज्ञान को ही आवृत्त करेगा, दर्शनावर्णीय कर्म है तो वो दर्शन की शक्ति को ही आवृत्त करता है, अंतराय कर्म है तो वो हमारे वीर्य शक्ति को ही आवृत्त करता है। पर ये मोहनीय कर्म जो है, ये दोहरा काम करता है, दो काम करता है। ये हमारी दो शक्तियों को आवृत्त करता है। एक है हमारी श्रद्धा, श्रद्धा की जो शक्ति होती है, दर्शन शक्ति जिसको कहते हैं। हमने पहले कहा था दर्शन शब्द जो है इसके तीन अर्थ होते हैं। दर्शन शब्द बहुत आता है हमारे, दर्शनावरणीय कर्म है, दर्शन मोहनीय कर्म है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, ऐसे दर्शन शब्द बहुत ज्यादा आते हैं हमारे शास्त्रों में और बोलने में भी आते हैं। तो इन तीनों दर्शनों का, दर्शन शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहला दर्शनावरणीय कर्म है, उसमें दर्शन का अर्थ सिर्फ देखना होता है, देखना, इसको कहते हैं दर्शन। हम कहते हैं ना कि हमने आचार्य भगवान के दर्शन किए हैं, हमने भगवान के दर्शन किए हैं, हमने उस मंदिर के दर्शन किए हैं, महाराज साहब के दर्शन किए हैं। तो दर्शन करना यानी देखना, एक अर्थ देखना में आता है। दर्शनावरणीय कर्म में जो दर्शन है उसका अर्थ है देखना। दर्शन मोहनीय कर्म में जो दर्शन है उसका अर्थ होता है श्रद्धा। दर्शन मोहनीय कर्म का जो दर्शन शब्द है उसका अर्थ होता है श्रद्धा। और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि जो दर्शन है उसका अर्थ होता है फिलोसॉफी, यानी सिद्धांत, सिद्धांत होता है। तो दर्शन शब्द, जैन सिद्धांत क्या है? जैन दर्शन में जैन सिद्धांत बताए हैं, बौद्ध दर्शन में बौद्ध सिद्धांत बताए हैं, वैदिक दर्शन में वैदिक सिद्धांत बताए हैं। ऐसे हर एक अपने अपने दर्शन यानी अपने अपने सैद्धांतिक बातें होती है, उनके शास्त्र होते हैं, वे अपने अपनी बातें रखते जाते हैं, उनकी परंपरा आगे चलती है, उसको भी दर्शन कहते हैं। तो ऐसे दर्शन शब्द होते हैं। तो ये जो मोहनीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म हमारे दो बातों पर आवरण लाता है। एक तो जो दर्शन है, दर्शन यानी जो हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा के ऊपर आवरण आवरण लाता है, उस श्रद्धा को भटकाता है, भ्रमित कर देता है। हमें लगता है कि हमारी तो बहुत ज्यादा श्रद्धा है, जैन दर्शन पर बहुत श्रद्धा है, साधु संतों के ऊपर बहुत श्रद्धा है, हमारे आचार्य भगवान के ऊपर हमारी बहुत ज्यादा श्रद्धा है, भगवान महावीर पर हमारी बहुत ज्यादा श्रद्धा है। ऐसा हम बोलते हैं श्रद्धा है, उनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, पर वो श्रद्धा हमारी कब दिख जाएगी उसका भरोसा नहीं होता है। क्योंकि किसी महाराज साहब के प्रति, गुरु के प्रति अगर श्रद्धा है, और अगर हमने थोड़े से उस गुरु की बातों को सुन लिया कि उनका आचरण ऐसा है, वो ऐसे बोलते हैं, ऐसा करते हैं, उनका स्वभाव इतने ज्यादा क्रोधी है, ऐसे है, ऐसे अगर कुछ बातें हम सुन लेते हैं, तो तुरंत हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है। अरे मेरे गुरु, मैंने तो उनको गुरु माना था और वो ऐसे निकल गए, मेरी बिल्कुल भी उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है, तुरंत हमारी श्रद्धा डिग जाती है। तो इसको श्रद्धा नहीं कहते हैं। श्रद्धा ये आत्मा का गुण होता है। ये जो हमारी दूसरों के ऊपर होती है ना, ये विश्वास होता है, श्रद्धा नहीं होती। हम उसको श्रद्धा बोलते हैं पर वो श्रद्धा नहीं होती है, वो विश्वास होता है। श्रद्धा ऐसी होती है कि जो कभी डिग ही नहीं सकती। एक बार श्रद्धा जम गई तो जम गई, वो वापस कभी जाती नहीं है। श्रद्धा अनुभूति पूर्वक होती है। छोटा बच्चा है, उसको अगर हम कहे कि अग्नि में हाथ मत डालना, आपका हाथ जल जाएगा, ये अग्नि है और इस अग्नि को हाथ मत लगाना, आपका हाथ जल जाएगा, हम उसको कहते हैं, वो हमारे ऊपर विश्वास रखता है। पर उसका विश्वास थोड़े दिन तक रहता है, वो उसके मन में चिंतन चलता है, क्या है, क्या सही में जलता है, यानी क्या होता है, वो देखना चाहिए। तो वो उस अग्नि में हाथ डालता है। जैसे ही अग्नि में हाथ डालता है उसको चटका लग जाता है। चटका जैसे लगा कि वो तुरंत समझ जाता है कि अरे इसको बोलते हैं जलना, ये तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है, हाथ में तो बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो अब उसको वापस दूसरी बार कहना नहीं पड़ेगा कि अग्नि में हाथ मत डालो आपका हाथ जलेगा, कहना नहीं पड़ेगा, अब उसकी श्रद्धा जम गई है।
अब उसकी श्रद्धा हो गई कि सही में अग्नि जहां पर भी है उससे दूर रहना चाहिए। अग्नि को हाथ लगाया, हाथ स्पर्श किया तो हम जल जाएंगे। ये उसकी श्रद्धा जम जाती है। फिर वापस उसको कभी कहना, फिर उसने उसको किसी ने कितना भी कहा कि अरे कुछ नहीं होता है, अग्नि को हाथ लगा दे कुछ नहीं होता है, जलता नहीं है, तो कहेगा नहीं, मैंने अनुभव लिया हुआ है, अगर अग्नि को हाथ लगाए तो वो जलेगा ही। ये उसकी श्रद्धा जम जाती है। तो वैसे ये अनुभूति पूर्वक जो होती है उसको श्रद्धा कहते हैं। और ये श्रद्धा हमारी पहले स्वयं के ऊपर श्रद्धा जमती है। हमें जब आत्मा की अनुभूति होती है, भेद ज्ञान होता है कि अरे मेरा स्वरूप ऐसा है, ये सब पर है, स्व और पर का भेद ज्ञान हो जाता है। जब हमें वो अनुभूति के स्तर पर मालूम पड़ जाता है, तब हमारी श्रद्धा आत्मा के ऊपर दृढ़ हो जाती है कि अच्छा मेरी आत्मा ऐसी है, मेरे आत्मा में ऐसे ऐसे गुण है, मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वरूप इस प्रकार का है। ये श्रद्धा एक बार जम जाने के बाद उसको सभी बातें पर लगने लग जाती है। फिर उसको कहना नहीं पड़ता कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, इतनी सौगंध ले लो, ये बातें इसमें कोई रखा नहीं है, इतना इतना उसको प्रतिज्ञा करना चाहिए, इतना परिग्रह कम रखना है, इतना अधिक रखना है, ये कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होती है। उसको मालूम है कि पर है तो पर है, पर में कितनी उसकी आसक्ति रहती ही नहीं है। वो पर को पर के समान जान लेता है। और जब पर को पर के समान जान लेते हैं, मतलब हमारा शरीर भी पर है, शरीर भी पर है, शरीर में तक उसकी आसक्ति नहीं रहती है। ऐसे जब उसकी श्रद्धा जम जाती है तो वो सम्यक दर्शनी कहलाता है, सम्यक्त्वी कहलाता है, और वही सही मार्ग पर चल सकता है। तो ये जो मोहनीय कर्म है, ये मोहनीय कर्म हमें इस श्रद्धा को नहीं होने देता है, इस श्रद्धा को रोकने का काम करता है। दर्शन मोहनीय कर्म जो होता है वो सम्यक्त्व नहीं होने देता है। मिथ्यात्व मोहनीय, दर्शन मोहनीय के तीन भेद होते हैं, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ऐसे तीन भेद इसके होते हैं। तो ये मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म है, ये सबसे पहले हमारी श्रद्धा को रोकता है, श्रद्धा के ऊपर आवरण लाता है। दूसरी बात, दर्शन मोहनीय कर्म दूसरा काम क्या करता है, हमारे चारित्र में, प्रवृत्ति रूप जो चारित्र है उसको रोकने का काम करता है। चारित्र को भी रोकने का काम मोहनीय कर्म ही करता है। मतलब मोहनीय कर्म के दो भेद मुख्य है, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय यानी हमारे जो व्रत नियम प्रत्याख्यान लेने की जो भावना होती है वो लेने नहीं देता है। चारित्र मोहनीय का उदय जब आ जाता है तो कोई व्यक्ति एक नौकर शिके भी पहचान नहीं ले सकता है। पहचान लेने से ही वो जी घबराता है उसका, वो दूर भागता है। इसलिए वो महाराज साहब के दर्शन के लिए भी नहीं जाते हैं। नहीं बाबा, महाराज साहब के पास गए तो वहां पहचान लेने पड़ेंगे, पहचान के डर से वो डर जाता है और ले नहीं पाता। तो ये उसका दोष नहीं है, उसके चारित्र मोहनीय कर्म का दोष है। चारित्र मोहनीय कर्म ऐसा जबरदस्त है कि उसको किसी भी प्रकार के प्रत्याख्यान व्रत लेने में वो बाधा उत्पन्न करता है। तो ये दो बातें, एक श्रद्धा रूपी दर्शन और एक चारित्र रूपी आचरण, इन दोनों को रोकने का काम मोहनीय कर्म करता है। ऐसा जबरदस्त ये मोहनीय कर्म है। और ये हमें क्या करता है, पर में अटकाता है। हमारी जो शक्तियां है, हमारी आंतरिक जो शक्ति है, आत्म शक्ति जो है, उसको विकृत कर देता है, कुंठित कर देता है, मूर्छित कर देता है, उस शक्ति को जागृत नहीं होने देता, उस शक्ति को पूरा रोकने का काम मोहनीय कर्म करता है। मोहन मतलब दृष्टि में और आचरण में दोनों में विकार पैदा करता है। दृष्टि में भी विकार पैदा करता है। दृष्टि में विकार कैसे पैदा करता है, जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखने देता, जो पर है उसको पर रूप में नहीं देखने देता, पर में स्व की स्थापना कर लेता है। ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा, ये शरीर मेरा है, मैं यानी शरीर, इस प्रकार से पर में अपनत्व स्थापित कर देता है। तो दृष्टि में ये विकार पैदा कर देता है और आचरण में विकार पैदा कर देता है। आचरण में वो जो शुद्ध स्वभाव है हमारा, उस शुद्ध स्वभाव को विकृत करके राग द्वेष में फंसा देता है।
इसका ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसे राग द्वेष की भावना हमारी जागृत कर देता है। और उस राग द्वेष पे हम इतने अटक जाते हैं कि स्व और पर को भेद रूप मानना ही हमें ध्यान में नहीं आता है। हम स्व और पर को एक रूप मान लेते हैं, पर में स्व की स्थापना कर लेते हैं। तो ये ऐसा काम करने वाला मोहनीय कर्म है। संसार में हमें रचा पचा कर रखता है, संसार से हमें उबने ही नहीं देता है। ऐसे ऐसे सामने प्रसंग या वातावरण निर्मित कर देता है कि हम उसमें आसक्त बनते जाते हैं। तो संसार में हमें रचा पचा कर रखने वाला है और आत्मा को पौद्गलिक दुनिया के साथ तादात्म्य कराने वाला होता है। पौद्गलिक दुनिया सारी पुद्गल की दुनिया है, पुद्गल तत्व है। संसार, ये जो पूरा संसार हमारा बनता है, ये दो ही तत्वों से बनता है, एक जीव तत्व और एक अजीव तत्व। अजीव तत्व में पुद्गल तत्व जो है, जिसको हम पुद्गल कहते हैं, जो जड़ है, उस जड़ और जीव चेतन, इन दोनों का सम्मिलन जब हो जाता है, दोनों जब एक दूसरे में मिल जाते हैं, तब ये सारी संसार सारी दुनिया तैयार कर लेते हैं। तो ये सारी पौद्गलिक दुनिया है और उस पौद्गलिक दुनिया को आत्मा में आत्मा का उसके साथ तादात्म्य कर देता है। कौन करता है? मोहनीय कर्म पौद्गलिक दुनिया के साथ उसका तादात्म्य कर देता है और अपने आप को पूरी तरह से विस्मृत करा देता है। मैं अपने को पूरी तरह से भूल जाती हूँ, मुझे मालूम ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ। मैं यानी संयम प्रीति, इस शरीर का जो नाम दिया है वही मैं हूँ, ऐसा हम मानने लग जाते हैं। हमारी मान्यता शरीर तक ही सीमित हो जाती है, शरीर के अंदर शक्ति तक हमारी मान्यता पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसे अपने आप को विस्मृत कर देता है और पर भाव में ही स्वभाव की स्थापना करता है, पर भाव में ही स्वभाव की स्थापना कर देता है। ये काम करने वाला मोहनीय कर्म होता है। तो ऐसा ये मोहनीय कर्म जो है, इस मोहनीय कर्म के भेद कितने हैं? इसके 28 प्रकृतियां हैं। उत्तर भेद कितने हैं इसके? 28 भेद है। तो वो 28 भेद कैसे है वो हम देखते हैं। हम लोगों को क्या होता है, मैंने कहा ना, प्रवृत्ति और दृष्टि दोनों में विकृति पैदा करता है। तो प्रवृत्ति जो होती है, मतलब जो आचरण जो होता है, वो हमें बाह्य दिखता है, बाहर में दिखता है। हमारा जो आचरण होता है सब लोग देख सकते हैं कि कैसा हम चलते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसे व्रत प्रत्याख्यानों का पालन करते हैं, कैसे नियमों को पालते हैं, कैसा अपना आचरण जो व्यवस्थित चला रहे हैं। ये बाह्य दृष्ट है, वो दिख सकता है, दृश्य है, वो बाहर के लोग देख सकते हैं। पर हमारी अंतर की जो श्रद्धा है वो अदृश्य है, अदृश्य होती है। तो वो अदृश्य होने के कारण से वो दिखती नहीं है। बाहर का आचरण हमें एकदम सुंदर दिखता है कि बाप रे कितना कड़क पालन करते हैं, कितने कड़क नियमों का पालन करते हैं, जैसे भगवान ने कहा वैसा ही इनका पूरा आचरण है। इस प्रकार से हम अपनी एक चौकट बना लेते हैं और उस चौकट में अपने साधु संतों को बैठाने का प्रयास करते हैं। तो उस चौकट में बैठ गए तो वो सच्चे संत है, ऐसा हमारी श्रद्धा हो जाती है। पर उस चौकट में बैठने वाला जो संत है, उनके अंदर की श्रद्धा कितनी मजबूत है, उनके अंदर की श्रद्धा कितनी शुद्ध है, ये हम नहीं जान पाते हैं। उनके अंदर में सही में आत्मबोध उनको हुआ है क्या, आत्मानुभूति हुई है क्या, स्व पर का भेद ज्ञान उनको हुआ है क्या, ये बातें हम नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए हम भ्रम में आ जाते हैं। तो ये भ्रमित कराने वाला जो कर्म होता है वो मोहनीय कर्म होता है। तो और जैसे श्रद्धा हमारी अदृश्य होती है, तो वो शुद्ध है या नहीं है वो हम जान नहीं पाते, सामने वाला व्यक्ति जान नहीं पाता है। इसलिए हमारे चारित्र में शुद्धि नहीं आती है, इसलिए हमारा चारित्र अशुद्ध होता है, अशुभ होता है। जैसा चारित्र का पालन होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो ये प्रवृत्तियां जो है वो बाहर में दिखाई देती है, पर श्रद्धा बाहर में दिखाई नहीं देती है। तो उस कारण से ये चारित्र का पालन हमारा बराबर नहीं हो पाता है। फिर इस दर्शन मोह का क्षयोक्षम हमें कैसा करना चाहिए, दर्शन मोह को कम कैसे करना चाहिए, ताकि हम अपना परिचय कर सके, स्व को जान सके, स्व का परिचय कर सके, भेद ज्ञान कर सके। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए कहा है कि सतत हमें सत साहित्य का वाचन करना चाहिए, शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। जो
सन्मार्ग में ले जाने वाली बातें होती है, उन बातों को सुनना, उनके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए, तत्व ज्ञान की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे तत्व ज्ञान की बातें हमारे ध्यान में आ जाती है तो हमें तत्व का निर्णय भी करना आना चाहिए। ये बातें तात्विक है, ये बातें सत्य है, ये बातें असत्य है। सत्यासत्य का परिचय करने की क्षमता हमारी जागरूक करनी चाहिए, क्षमता बढ़ानी चाहिए। और फिर भेदक ज्ञान की अनुभूति करने का प्रयास करना चाहिए कि हमें हर बात में, भले अभी अनुभूति में नहीं आया है पर फिर भी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि अरे ये पर है, मैं अलग हूँ, ये पर है, मैं अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, शरीर पर है, आत्मा अलग है, मैं आत्मा हूँ। फिर जहां जहां मेरा शब्द लगता है ना, मेरा शरीर, मेरा सर दुखता है, मेरा चश्मा है, मेरा, मेरी नाक है, मेरी वस्तु है, मेरे कपड़े है, जो जो भी मेरा मेरा जहां जहां लगता है, मैं और मेरा इन दोनों में संबंध स्थापित होता है। मतलब मेरा अलग है और मैं अलग हूँ। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। अब कहा कि ये मेरी चद्दर है, ये मेरी चद्दर है, मतलब चद्दर अलग है, मैं अलग हूँ, है ना। मैं अलग हूँ, चद्दर अलग है, ये मेरी चद्दर है। इसके साथ मैंने मेरापन संबंध स्थापित कर दिया है, तो इसलिए वो अलग है, मैं अलग हूँ, पर उसमें उसमें मैंने एकत्व भाव स्थापित करा है। तो इस बात को समझना है कि जहां जहां मेरा 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 आता है, वहां वो बात अलग है, मैं अलग हूँ। ये सारी बातें अलग है, मैं अलग हूँ। मेरे विचार कहे तो विचार अलग है, मैं अलग हूँ। मेरे मेरे मन में ऐसा आया, मेरा मन अलग है, मैं अलग हूँ। मन पौद्गलिक है, मैं चैतन्यशील हूँ। मेरा शरीर अलग है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मतलब सर दर्द, सर अलग है और मैं अलग हूँ। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। हर बात में भेद ज्ञान करते जाना, हर बात में हमें ऐसा अलग अलग डिवाइडेशन करना आना चाहिए। जैसे जैसे करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम, मैं कौन हूँ फिर, मैं कौन हूँ, ये सब मेरा मेरा है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, तो ये सब मैं नहीं हूँ, तो फिर मैं कौन हूँ, उसकी अनुभूति हमें हो सकती है। जब हम बहुत ज्यादा चिंतन की गहराई में उतरते जाते हैं, जैसे जैसे चिंतन में उतरते जाते हैं, तो वैसे हमें एक समय ऐसा आता है कि हमें अनुभूति होती है, अरे ये मेरा स्वरूप है, ये मैं हूँ, इसके अलावा जितना है वो सारा पर है। इस प्रकार का ये दर्शन मोहनीय कर्म को हटाने का ये प्रयास करना चाहिए। जितना चिंतन हमारा जागृत होता है, जितना हम स्व में स्थित होने का प्रयास करते हैं, संबंध जितना जितना देखकर उसको अलग करने का, एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं, तो अपने आप एक समय ऐसा आएगा कि मैं मेरा परिचय कर सकती हूँ, मैं मेरे दर्शन कर सकती हूँ, मैं मेरे आत्म स्वरूप को जान सकती हूँ, अनुभव ले सकती हूँ। तो ऐसे अनुभूति हमें आ सकती है। तो ये जो दर्शन मोहनीय मोहनीय कर्म जो है, इसका जो 10वां सूत्र है ना, ये मोहनीय कर्म का 10वां सूत्र है, उत्तर प्रकृतियां मोहनीय कर्म की है, वो 10वां सूत्र है। वो सूत्र का बड़ा दिया है सूत्र, उसको हम समझने का पहले प्रयास करेंगे, फिर उसके ऊपर और चर्चा थोड़ी बहुत कर लेंगे। दर्शन चारित्र मोहनीय कषाय नो कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि षोडश नव भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि कषाय नो कषायावनन्तानुबंध्य अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण संज्वलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा त्रिपुम नपुंसक वेदाहा। इतना बड़ा उसका सूत्र दिया हुआ है, ये पूरा सूत्र है। अब इसका हम थोड़ा सा अर्थ देखेंगे। तो पहले उन्होंने क्या कहा कि मोहनीय कर्म जो है उसके मुख्य दो भेद है, दर्शन चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये मुख्य दो भेद हो गए। फिर मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म जो है उसके वापिस दो भेद होते हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये दो भेद हो गए। फिर चारित्र मोहनीय जो कर्म है उसके वापिस दो भेद किए हैं, कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनीय। तो कषाय मोहनीय क्या है, नो कषाय क्या है, वो आगे देखेंगे। तो
तो ये अभी 4 भेद इन्होंने बताया कि दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, फिर चारित्र मोहनीय के कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय। इनके कौन कौन से भेद है? त्रि द्वि षोडश नव भेदा। त्रि यानी 3, दर्शन मोहनीय के 3 भेद है। पहला दर्शन मोहनीय का नाम लिया ना उन्होंने, दर्शन लिखा है, तो त्रिभेद यानी दर्शन के 3 भेद है। फिर द्वि यानी चारित्र मोहनीय के 2 भेद है। कौन से 2 भेद है? कषाय और नो कषाय। फिर कषाय जो आया है तीसरे नंबर पर, उसके षोडश यानी 16 भेद है। कषाय के 16 भेद है। और नो कषाय जो है उसके 9 भेदाहा, 9 भेद नो कषाय के हैं। ऐसे पहले संख्या के रूप में उन्होंने बता दिए हैं। अब जो त्रिभेद बताए हैं, दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, उसमें सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, तदुभयानी। सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और तदुभयानी यानी मिश्र मोहनीय, दोनों है। सम्यक्त्व मिथ्यात्व दोनों बातें जिसमें आती है उसको मिश्र मोहनीय कहते हैं। तो तदुभयानी यानी मिश्र मोहनीय, ये इसके भेद हो गए। फिर आगे कषाय और नो कषाय। तो कषाय के भेद कौन से है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये 4 मुख्य भेद बताए। इन चारों के विकल्प, इन चारों के विकल्प मतलब 4 विकल्प बताए हैं। और इन हर एक के एक शह, चैक शह है ना, तो इनके एक एक के वापिस क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 4 भेद होते हैं। मतलब अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। अप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन के क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे चारों के 4 मिलके 16 भेद होते हैं। षोडश कहा, वो 16 भेद उसके हो गए। फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेदाहा। तो ये जो 9 भेद है, ये 9 भेदा नो कषाय के हैं। नो कषाय के 9 भेद है। इस प्रकार सभी 28 भेदों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। दर्शन मोहनी के 3, कषाय के 16, नो कषाय के 9। 16 और 9 25 और दर्शन मोहनी के 3, ऐसे मिलकर 28 भेद होते हैं। तो अब इन 28 भेदों में हमें देखना है कि जो दर्शन मोहनीय के 3 भेद पहले कहे हैं, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय। तो सम्यक्त्व मोहनीय क्या करता है? सम्यक्त्व है फिर भी मोहनीय है। मिथ्यात्व मोहनीय तो सम्यक्त्व ही नहीं होने देता है, वो विपरीत श्रद्धा, हमारी दृष्टि ही विपरीत करता है। सम्यक्त्व होना यानी आत्मानुभूति होना, स्व पर का भेद ज्ञान होना, इसको सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये मिथ्यात्व मोहनीय जो है वो सम्यक्त्व होने ही नहीं देता है। ये तो बात समझ में आ जाती है। पर सम्यक्त्व मोहनीय क्या है? सम्यक्त्व मोहनीय किसको कहते हैं? तो सम्यक्त्व मोहनीय ऐसा कर्म होता है कि हमें एक बार अनुभूति तो हो जाती है, आत्मा के और शरीर के दोनों का भेद ज्ञान हो जाता है, पर उस भेद ज्ञान में दृढ़ता नहीं आ पाती है, उस भेद ज्ञान में निर्मलता नहीं आती है, उसमें डावाडोल स्थिति रहती है। तो ये सम्यक्त्व मोहनीय जो है, ये हमें क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होने देता है। क्षायिक सम्यक्त्व का अर्थ क्या होता है कि जो मोहनीय कर्म के अनंतानुबंधी चतुष्क मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहनीय के तीनों भेद, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, इन 7 प्रकृतियों का जब क्षय हो जाता है, तब हमें क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है। क्षय हो जाना मतलब वो निकल ही जाती है, वो प्रकृतियां पूरी तरह से हमारे आत्मा के ऊपर से निकल जाती है, तब उसको क्षायिक सम्यक्त्व कहते हैं। तो ये सम्यक्त्व मोहनीय कर्म जो है वो हमें क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होने देता। ये क्या करता है? ये जो 7 प्रकृतियां है ना, इनमें से कुछ प्रकृतियों का क्षय होने देता है, किसी का उपशम कर देता है, दबा देता है उन प्रकृतियों को, तो क्षयोपशम अवस्था में ले जाता है या उपशमिक अवस्था में ले जाता है, सभी को दबा देता है, क्षय नहीं होने देता। तो ये निर्मलता को नहीं आने देता है। सम्यक्त्व मोहनीय क्या करता है? हमारी आत्मा में जो परिणाम, आत्मा के जो परिणाम है उसमें पूरी तरह से निर्मलता नहीं आने देता है, उसमें दोष थोड़े से लगाए रखता है। कौन से दोष रखता है? हम लोग बहुत बार बोलते हैं, थोपड़े वगैरह फेरते हैं तो बहुत बहनें बोलती है, महाराज आप लोग भी बोलते हैं
इसमें 3 दोष लगते हैं, चल, मल और अगाढ़। ऐसे 3 प्रकार के दोष लगते हैं, चल, मल और अगाढ़। तो चल, मल, अगाढ़, ये 3 दोषों का अर्थ क्या होता है? चल यानी क्या करता है? जो सम्यक व मोहनीय कर्म है वो क्या करता है? जल जैसे तरंगित होता है ना, पानी होता है ना, पानी कभी स्थिर नहीं रहता है, वो तरंगायित होता रहता है। पानी जब प्रवाहित रहता है तो उसमें तरंगे उठती रहती है। तो जैसे पानी तरंगायित होता रहता है, वैसा ये सम्यक्त्व में जब हमें भले ही एक बार अनुभूति हो जाती है, पर उस अनुभूति में दृढ़ता नहीं आने देता है। वो पर में हमें बार बार ले जाने का प्रयास करता है, पर में आकर्षण निर्माण करने का प्रयास करता है। हम स्व में स्थिर होने का प्रयास करते हैं और वो पर में ले जाने का प्रयास करता है, चलित करता है, हमारी भावनाओं को चलित करता है, विचलित करता है। तो वो चल दोष होता है। फिर दूसरा है मल दोष। मल दोष क्या करता है? हमारी भावनाओं में मलिनता लाने का प्रयास करता है। हाँ, आत्मा की अनुभूति हो गई, बात बराबर है, आत्मा मेरी शुद्ध बुद्ध है, पर ये जो साता है, साता असाता का जो वातावरण है, ये इसकी भी अनुभूति मेरी आत्मा को ही हो रही है। वो शरीर के सुख को ही आत्मा का सुख मानने लग जाता है, उसमें वो मलिनता लाने का प्रयास करता है। मतलब जो वास्तविक सुख है उस वास्तविक सुख से दूर ले जाने का प्रयास करता है और हमें भ्रमित कर देता है। तो वो उसमें भावों में मलिनता लाने का प्रयास करता है, वो सम्यक्त्व मोहनीय कर्म है। और अगाढ़ यानी डगमगाता है, डावाडोल स्थिति निर्माण करता है, स्थिर नहीं होने देता। आत्मा अनुभूति हुई है तो उस आत्मा में हमें स्थिर नहीं होने देता, बार बार हमारी चेतना को पर में ले जाने का प्रयास करता है, पर में आकर्षण निर्माण करता जाता है। तो ये सम्यक्त्व मोहनीय का काम होता है, वो सम्यक्त्व में निर्मलता नहीं आने देता है। और मिश्र मोहनीय जो होता है, मिश्र मोहनीय भी क्या काम करता है? आत्मा की जो तात्विक श्रद्धा है, जब हमें आत्मानुभूति हो जाती है तो उसमें जो हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, तो वो पूरी श्रद्धा नहीं होने देता, उसमें मिश्र अवस्था, मिश्र मोहनीय कर्म का जब उदय आ जाता है तो हमें पर में भी इतना ही आनंद आता है, स्व में भी इतना ही आनंद आता है, मिश्रित अवस्था हमारी हो जाती है। भगवान के सिद्धांतों पर भी इतना ही विश्वास होता है, इतनी ही श्रद्धा रहती है, और बाकी के संसार की जो भी बातें होती है उनके ऊपर भी इतनी ही श्रद्धा होती है। मतलब निर्जरा के मार्ग में भी श्रद्धा है, पुण्य के मार्ग में भी श्रद्धा है, ऐसे दोनों ओर उनकी श्रद्धा होती है, तो वो एक स्थान पर स्थिर नहीं हो पाता है, या दोनों में भी श्रद्धा नहीं होती है, दोनों दोनों को भी वो समान ही मानता है, न इसको बराबर मानता है न उसको बराबर मानता है। ऐसी मिश्र अवस्था जिसकी होती है वो मिश्र मोहनीय कर्म का उदय होता है। तो ये दर्शन मोहनीय के जो 3 भेद होते हैं, ये तीनों भेद क्या करते हैं? आत्म दर्शन में निर्मलता नहीं आने देते, वह उसमें कहीं ना कहीं डावाडोल स्थिति, अस्थिरता, मलिनता लाने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसा ये दर्शन मोहनीय है, इसके ये 3 भेद है। फिर चारित्र मोहनीय के 2 भेद जो है, कषाय और नो कषाय। चारित्र का अर्थ क्या होता है? चारित्र का अर्थ होता है स्वरूप रमणता। दर्शन मोहनी में जो हमने दर्शन कर लिए थे, आत्मदर्शन जो हमें हो गए थे, तो उस आत्मदर्शन में सतत रममान रहना। जितनी देर तक हम स्वयं में रममान रहते हैं, पर से अलग हो जाते हैं, स्व में स्थिर होने का प्रयास करते हैं, जितनी देर तक हम स्व में स्थित होते हैं उतनी देर तक हमारा चारित्र रहता है, उसको चारित्र कहते हैं। ये बाहर का चारित्र, चारित्र 2 प्रकार का होता है, एक निश्चय चारित्र होता है, एक व्यवहार चारित्र होता है। हम जो चारित्र का पालन करते हैं, व्रत नियम आदि जो भी लेते हैं, उनका पालन जो करते हैं, ये सारा व्यवहार चारित्र होता है। ये व्यवहार चारित्र, इसके लिए सम्यक तो हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, वो सम्यक तो होना ही चाहिए, ऐसा कंपलसरी इसमें नहीं होता है। व्यवहार चारित्र में हम बिना सम्यक्त्व का भी व्यवहार कर सकते हैं, पर निश्चय चारित्र जो है वो सम्यक्त्व हुए बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो आत्म स्वरूपता, स्वरूप रमणता जितनी होती है उतना चारित्र हमारा शुद्ध होता है, वही सम्यक चारित्र कहलाता है। तो चारित्र मोहनीय कर्म क्या करता है? उसमें वो जो निश्चय चारित्र है वो निश्चय चारित्र नहीं होने देता है, उसमें डावाडोल स्थिति लाता है, उसमें हमें भ्रमित करता है, व्यवहार चारित्र में ही हमें रोके रखता है।
निश्चय चारित्र तक पहुंचने नहीं देता। ये चारित्र मोहनीय कर्म का काम होता है। तो चारित्र मोहनीय में दो भेद कहे हैं, कषाय और नो कषाय। कषाय यानी कषाय की परिभाषा हमने बहुत बार कर ली है, जिसके कारण से संसार बढ़ता जाता है। संसार में बढ़ाने की जो बातें कराने वाला होता है वो कषाय कहलाता है। तो कषाय में क्रोध, मान, माया और लोभ ये चार मुख्य है। क्रोध यानी गुस्सा आना, गुस्से गुस्से के परिणाम हमारे जागृत होना। अहंकार, मान यानी अहंकार आना। माया यानी कपट करने के भाव होना। और लोभ यानी लालसा जागृत होना, लोभी वृत्ति जागृत होना। तो ये चारों बातें हमें पर के साथ संबंधित है। इन चारों का संबंध किसके साथ है? पर के साथ है। ये हमारा स्वभाव नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव यानी आत्मा के भाव नहीं है, आत्मा का परिणाम नहीं है। एक कर्म, मोहनीय कर्म का परिणाम है, मोहनीय कर्म का ये प्रभाव होता है। और मोहनीय कर्म के अधीन होकर हम उसके प्रभाव में आकर विभाव में चले जाते हैं, अपने स्वभाव को छोड़कर विभाव में चले जाते हैं। तो ये जो कषाय है, ये चार क्रोध, मान, माया, लोभ भी है, वह सभी की एक जैसी नहीं होती है। सभी को एक जैसा गुस्सा नहीं आता है, सभी को एक जैसा अहंकार नहीं जागृत होता है, कपट भी सभी लोग एक जैसा नहीं कर पाते हैं। और लोभ भी, वृत्ति भी सभी की एक जैसी नहीं होती। सभी आत्माओं की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। तो ज्ञानी लोगों ने उसकी चार कैटेगरीज बताई है। जो अलग अलग तरतम भाव जो होते हैं उसके चार प्रकार बताए हैं। उसमें सबसे पहले है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी का अर्थ क्या होता है? अनंत के साथ अनुबंध करना। अनंत अनुबंध का मुख्य अर्थ क्या होता है? अनंत के साथ अनुबंध करना। अनंत क्या है? कि पुद्गल परमाणु जितने भी है वो सारा अनंत है। पुद्गल परमाणु का एक छोटा सा पिंड है, एक इतना पेन भी है, तो पेन में भी कितने परमाणु है? अनंत परमाणु है। पुद्गल के अनंत परमाणु है। अगर इस पेन के साथ मेरी आसक्ति जड़ जाती है, मैंने इसके साथ अनुबंध कर लिया, मेरा पेन है, मेरे पेन को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मेरे पेन से कोई लिखेगा नहीं, मैं ही उसका उपयोग करूंगी, इस प्रकार उसके साथ मेरी जितनी ज्यादा आसक्ति जड़ जाएगी उतना मेरा अनंतानुबंधी कषाय का बंध होगा। मतलब अनंत के साथ जितनी भी अनंत बातें हैं, जो भी जितना भी पुद्गल द्रव्य है, बाहर की पौद्गलिक दुनिया है, वो सारी अनंत है। और उसके साथ जब हम एक में हो जाते हैं, उसके साथ जब हम अपना अपनत्व जुड़ा लेते हैं, तो उसको कहते हैं अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी कषाय। शरीर अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है हमारा शरीर, उसके साथ हम कितना आसक्ति बनाए थे, शरीर को ही मैं मान लेते हैं, तो शरीर के साथ एक रूप हो जाते हैं। तो शरीर के साथ जब तक हम एक रूप है तब तक हमारी अनंतानुबंधी कषाय है, तब तक हम अनंतानुबंधी अनंत के साथ अनुबंध कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा अर्थ लगाते हैं कि अनंत अनुबंध यानी बहुत ज्यादा तीव्र कषाय होना, कि जो कभी मिटती ही नहीं है, बहुत ज्यादा तीव्र हिंसक वृत्ति होना, रौद्र रूप आना, रौद्र ध्यान करना, ये अनंत अनुबंधी। वो तो आगे की बात है, वो तो है ही। पर उसमें सूक्ष्मता से अगर हम देखें तो जो अनंत पुद्गल परमाणु के पिंड है उसके साथ आसक्त हो जाना, उसके साथ अनुबंध स्थापित करना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। और ऐसे अनंतानुबंधी कषाय में हम लोग इतने ज्यादा लिपटे हुए होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे हमने दूसरे के साथ एकरूपता स्थापित कर ली है, दूसरे के साथ हमने एकत्व स्थापित किया है, इसका हमें पता तक नहीं चलता है, इतनी हमारी दृष्टि विपरीत हो जाती है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय और दर्शन मोहनीय के तीन भेद, सम्यक तो मोहनीय, मिथ्या तो मोहनीय, मिश्र मोहनीय, इन सातों की बहुत मिली जुली बातें होती है। ये सात एक साथ काम करते हैं। इस सात जब तक साथ में है तब तक हमें आत्मानुभूति होती ही नहीं है। इन सातों पर हमें पहले काम करना पड़ता है। ये अनंत अनुबंधी कषाय और दर्शन मोहनी की त्रिक, ये सात प्रकृतियां जब तक हमारी नहीं हटती है तब तक हमें अपना आप का दर्शन नहीं हो पाता है। तो ये अनंतानुबंधी जो कषाय है, ये है तो कषाय का भेद, चारित्र मोहनीय का भेद है, पर काम करता है दर्शन मोहनीय के साथ।
क्योंकि दर्शन मोहनीय जितना गाढ़ा होगा, मिथ्यात्व हमारा जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, उतनी अनंतानुबंधी हमारी ज्यादा बनती जाती है। तो दर्शन मोहनीय के साथ ये चारित्र मोहनीय वाला काम करता है अनंतानुबंधी कषाय। तो ये ऐसा अनंतानुबंधी है। फिर आज आगे आता है अप्रत्याख्यानावर्णीय। अप्रत्याख्यानावर्णीय कषाय क्या काम करता है कि हमें आत्मानुभूति तो हो जाती है, अनंतानुबंधी अगर चला गया तो हमें आत्मानुभूति हो जाती है, आत्मदर्शन हम कर लेते हैं, स्व पर का भेद ज्ञान हो जाता है, पर हमें स्वरूप रमणता नहीं होने देता है, व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेने देता है, स्व में ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रहने देता है, चारित्र का पालन नहीं करने देता है, कोई भी छोटा मोटा भी व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेने देता है। व्रत प्रत्याख्यान लेने में ये आड़ा आने वाला जो कर्म होता है उसको कहते हैं अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म। प्रत्याख्यान लेने में ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। भले आत्मानुभूति हो जाती है, पर अप्रत्याख्यानावरणीय का उदय जब तक होता है तब तक हम किसी भी प्रकार के व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले पाते हैं। तो चौथे गुणस्थान में जब हम जाते हैं तो चौथे गुणस्थान में ये अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म का उदय होता है, इसलिए उसको अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। चौथे गुणस्थान का नाम क्या है? अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान। सम्यक दृष्टि प्राप्ति हो गई है, स्व पर का भेद ज्ञान हो गया है, पर फिर भी अविरति अवस्था है, व्रत छोड़ता कुछ नहीं, छूटता नहीं है कुछ भी, व्रत प्रत्याख्यान नहीं होते हैं। तो ये अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म होते हैं। फिर आगे होता है प्रत्याख्यानावरणीय। प्रत्याख्यान तो लेने देता है पर संपूर्णतः प्रत्याख्यान नहीं लेने देता है, पूर्णतः प्रत्याख्यान नहीं लेने देता है। देशव्रति जो श्रावक का गुणस्थान होता है, पांचवा गुणस्थान है, छोटे छोटे व्रत प्रत्याख्यान भले ले पर संपूर्णतः त्याग नहीं होने देता है। जब तक प्रत्याख्यानावरणीय कर्म का उदय होता है तब तक संन्यास अवस्था हमारे अंदर नहीं जागृत हो पाती है, तब तक हम पंच महाव्रतों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, दीक्षा धारण नहीं कर पाते हैं, या संयम के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। प्रत्याख्यानावरणीय कर्म का क्षयोक्षम हुए बिना दीक्षा संभव नहीं होती है। जब प्रत्याख्यानावरणीय कर्म चला जाता है तब हम दीक्षा ले सकते, तब हम छठे सातवें गुणस्थान में आ सकते हैं। तो ये प्रत्याख्यानावरणीय कर्म क्या करता है? पूर्णतः जो संयम लेना है, पूर्णतः जो व्रत प्रत्याख्यान करने हैं उसको रोकता है, छोटे मोटे करने देता है पर पूरी तरह से नहीं होने देता। ये प्रत्याख्यानावरणीय है। फिर इसके आगे आता है संज्वलन। संज्वलन कषाय क्या काम करती है? संज्वलन कषाय हमारी वीतरागता को रोकती है। हमें व्रत प्रत्याख्यान भी ले लिए, साधना के मार्ग में आगे बढ़ गए हैं, पर ये संज्वलन का लोभ है, संज्वलन की जो कषाय है बहुत सूक्ष्म होती है, ये बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होती है, पर फिर भी उसका उदय जब तक रहता है तब तक हम वीतराग नहीं बन पाते हैं, तब तक हमारी पूरी मोहनीय कर्म का पूरी तरह से क्षय नहीं हो पाता है, वीतराग अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। मतलब अनंतानुबंधी कषाय जो है वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होने देता। अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म जो है वो पचकान व्रत प्रत्याख्यान नहीं लेने देता है। प्रत्याख्यानावरणीय कर्म जो है वो संयम स्वीकार नहीं करने देता है, दीक्षा नहीं लेने देता है। और संज्वलन जो है वो हमारी वितरागता को रोकता है, हमें छद्मस्त अवस्था में ही रहना पड़ता है जब तक संज्वलन का कषाय है। संज्वलन की कषाय जब तक रहती है तब तक हमें छद्मस्त अवस्था में ही रहना पड़ता है। और ये संज्वलन की का सूक्ष्म लोभ जो है वो 10वें गुणस्थान तक रहता है। 7वें गुणस्थान तक तो आप प्रत्याख्यानावरणीय सब चला जाता है, उसके आगे संज्वलन कषाय बाकी है, वो 8वें 9वें गुणस्थान तक बाकी तीनों निकल जाते हैं। संज्वलन का क्रोध चला जाता है, मान चला जाता है, माया चली जाती है, पर संज्वलन का लोभ जो होता है वो 10वें गुणस्थान तक हमारे साथ रहता है। और 10वें गुणस्थान में जब वो संज्वलन का लोभ भी निकल जाता है तब जाकर कहीं हमें वितरागता प्राप्त होती है, तब हम 12वें गुणस्थान में जाकर सर्वज्ञ सर्वदृष्टि बन सकते हैं। तो ऐसे ये मोहनीय कर्म के भेद होते हैं। ये कषाय के भेद हमने देखे हैं। आगे है नो कषाय। आज शकुताई ने तो नो कषाय है आगे। नो कषाय में 9 भेद बताए हैं। नो कषाय का अर्थ क्या होता है?
जो ईशत यानी छोटे बहुत सूक्ष्म रूप में होती है, या जो कषाय को सहायता देने वाली होती है, कषाय को बढ़ाने वाली जो होती है, कषाय बढ़ने में जो सहायक होते हैं उसको नो कषाय कहते हैं। कषाय यानी क्रोधमान माया लोभ है, या अनंत अनुबंध या प्रत्याख्यान आदि जो कषाय देखिए हमने, तो इन कषायों को बढ़ाने वाली जो कषाय है उसको नो कषाय कहते हैं। इसके 9 भेद बताए हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। इसमें हास्य यानी हंसना, हास्य हम किसी के ऊपर हंसते हैं तो हमारे हंसी के कारण से क्या होता है, सामने वाला आहत होता है, उसका गुस्सा जागृत हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा अंदर के अंदर वो जलता है, तो उसको वेदना होती है। तो उसके वेदना में निमित्त कौन बने, हमारी हंसी बनी है। तो उसके कारण से हम कषाय को उत्तेजित करने वाले, कषाय को उत्तेजित करने वाली ये नो कषाय होती है। हास्य है, रति यानी प्रिय लगना, जो हमें अच्छा लगता है उसको रति कहते हैं। अरति यानी जो अप्रिय है, अच्छा नहीं लगता है, तो किसी वस्तु में राग करना है, द्वेष करना है, तो ये भी कषाय को बढ़ाने वाली बातें होती है। फिर भय, भय हमें जितने ज्यादा हम भयभीत हमारी चेतना होती है उतनी हमारी कषाय अंदर से बढ़ती जाती है। भयभीत चेतना नहीं होनी चाहिए, निर्भय चेतना होनी चाहिए। जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है उसकी चेतना अभय चेतना बन जाती है, निर्भय चेतना बन जाती है। तो ये भय जो होता है ये हमें कषाय में आवृत्त करने वाला होता है। फिर शोक, शोक यानी बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करना, कोई घटना घटित हुई है तो उसमें इतना ज्यादा दुखी हो जाना, इतना ज्यादा शोक करना, इतना ज्यादा आर्त ध्यान करना कि उसके कारण से कषाय का बंध होता है, उसके कारण से हमारे कर्मों का बंध बहुत ज्यादा होते जाता है। और फिर जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा करना, किसी बात की जुगुप्सा करना, मतलब कहीं गंदगी पड़ी है तो उसका घृणा होती है। तो ये जो घृणा करना है ये भी हमें क्या संदेश देता है कि ये जो भी गंदगी है, जो भी कुछ है, वो सारा पुद्गल है, पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल का स्वभाव ही है गलना, सड़ना, पड़ना, बड़ा होना, छोटा होना, ये सारा पुद्गल का स्वभाव है। तो पुद्गल के स्वभाव के अनुसार वो गंदा है। आज जो गंदा लगता है कल वो एकदम अच्छा था, अच्छी वस्तु एकदम गंदी हो जाती है। हमने रसोई बनाई है, बहुत सुंदर रसोई बनाई थी, पर वो ऐसे ही रख दी और कल तक देखे तो वो एकदम खराब हो जाती है। तो वो अच्छी वस्तु गंदी हो जाती है, वो पुद्गल का स्वभाव है। तो उसमें घृणा करने जैसा कुछ नहीं होता है। किसी को कोई जख्म हो गई है, उसमें से पस निकल रहा है, खून निकल रहा है, तो बहुत लोगों को उसकी घृणा आती है। तो ये घृणा करने जैसा कुछ नहीं होता है, ये पुद्गल का स्वभाव है। तो जिसको बहुत ज्यादा घृणा आती है, जो बहुत ज्यादा जुगुप्सा करता है, वो भी कर्मबंध बहुत ज्यादा करता है। और फिर स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है, ये सारे वेद, जो वेद यानी अंतर में अनुभव में आने वाली जो बातें होती है, अनुभूत होने वाली बातें है। स्त्री को मतलब अंतर की जो वेदना जागृत होती है, स्त्री को पुरुष की अपेक्षा रहती है, पुरुष को स्त्री की अपेक्षा रहती है, नपुंसक को दोनों की अपेक्षा रहती है। इस प्रकार से जो शारीरिक संबंध की जो अपेक्षा रखते हैं उसको वेद कहा जाता है। तो ये सारी बातें जो होती है ये नौ कषाय में गिनती इनकी आती है। तो ये इस प्रकार से कषाय के मोहनीय कर्म के 28 भेद हमने आज देखे हैं। सबसे पहले 2 भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद है, सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के मुख्य 2 भेद है, कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनीय। कषाय के 16 भेद है, क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसके 4 भेद है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। ये 4 हो गए, 4 भेद होते हैं, 16 भेद होते हैं। और नौ कषाय के 9 भेद है, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। इस प्रकार 28 भेद मोहनीय कर्म के होते हैं। और इन 28 भेदों को जैसे जैसे हम कर्म कम कम करते जाते हैं वैसे वैसे गुणस्थान की सीढ़ियां हम आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इस प्रकार मोहनीय कर्म की बातें आज हमने देखी है। वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म, इन 2 कर्मों को आज हमने देखने का प्रयास किया है। हमारा समय पूरा हो चुका है। अब इन बातों को देखने के बाद हमने देखा था कि दर्शन मोहनीय को कम करने का उपाय क्या है। तो
स्वात्म चिंतन करना है, सत्य शास्त्रों का वाचन करना है, तत्वों का चिंतन मनन करना है, भेद ज्ञान करने का प्रयास करना है। और ऐसा चिंतन करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मोहनीय कर्म कम कम होता जाएगा और एक दिन हम वितरागता को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही बोलकर अब मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। किसी के कुछ क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। आज शकुंतई नहीं है तो हम नहीं तो फिर पचकान लेके मंगल पाठ ले सकते हैं। हाँ, पचकान कर लेते हैं। चलो, मुझे नहीं लगता किसी के प्रश्न है, सभी ये विषय अपना हो चुका है बहुत बार हो ना। चुका है। एक असना है किसी का। एक असना। ओम शांती शांती शांती। उभय सूर्य एक असणारा एकटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौवियारा पचठाण अनंथना भोगनम सहसा गारणम सव समाही व तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। किसी का ब्यासना होगा तो शकुन दीदी का ब्यासना। ओम शांति शांति शांति। उभय सूर्य ब्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना तिन्या रातना चौवियारा पचखान अनंथना भोगनम सहसा गारणम सव समाही व तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। हात जोडे दिले उगय सूर्य नौकाशी पोरशी 1.5 पोरशी 2 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकार अनंथना भोगनम सहसा गारणम सव समाही वत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हैंड्रेज आए 2। अच्छा, दीपमाला जी बागमर आपको अनम्यूट किया है। आवाज आवाज आपका नहीं आ आवाज रही नहीं आ क्या? रहा है दीपमाला जी। आपका वीडियो भी ऑन करें और आवाज भी नहीं आ रही। दीपमाला जी, आपका वीडियो भी जी ऑन जी कीजिए। एक मिनट। और आपका हाँ हाँ एक मिनट। हाँ अरे हाँ हाँ मथेन वंदा में हमारा सर। हाँ जी जय। मुझे मतलब सर से पूछना था कि जो क्लास मिस हो गए ना, हाँ हाँ तो फेसबुक पे हम लोग कभी भी देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। फेसबुक पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब जी में भी मतलब आती है। यूट्यूब में भी है और फेसबुक में भी है। आप दोनों जगह कहीं पे भी देख सकते हैं। फेसबुक पे आप अगर वर्धमान जी प्रतिष्ठान सिर्फ ये पेज डालेंगे तो आपको सब आ जाएंगे। या फिर यूट्यूब पे क्या नाम से हमारा सम्यक सब है? दर्शन। सम्यक सम्यक दर्शन। दर्शन। सम्यक दर्शन नाम से है। सम्यक दर्शन चैनल पर सब आ जाते हैं। अपने स्टूडेंट हाँ है जी। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दीपमाला जी। हाँ क्या? हाँ अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल आंटी हाँ आपको अनम्यूट किया है। हाँ मथेन वंदा में साहब। हाँ जी दयापाल। साहब अप्रत्याख्यानावरण है ना, हाँ तो पूरा अर्थ कई हुए अप्रत्याख्यान मते आवरण लावणं है। प्रत्याख्यान नहीं होने देना। वो प्रत्याख्यानावरणी हुई हो हाँ आणि अप्रत्याख्यान आणि वरणीचा दो विरुद्धार्थी एकत्र होई काय? हाँ बराबर है। हाँ तो वो પછી शब्द, हाँ मीनिंग क्या शब्द है? वैसा ही है, पर उसका अर्थ हम ऐसा ही करते हैं कि प्रत्याख्यान नहीं, किसी भी प्रकार के प्रत्याख्यान नहीं होने देना। प्रत्याख्यान पर ही प्रत्याख्यानावरणी आवरण लाते हैं। आणि प्रत्याख्यान पर ही अप्रत्याख्यान आवरण मध्ये लाते एवढं हैं, काम. पर अखिल प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान आणि अखिल प्रत्याख्यान संपूर्ण प्रत्याख्यान अच्छा पर आवरण और शॉर्ट फॉर्म करेल काही. कारण वो घन विरुद्ध अप्रत्याख्यान आणि आवरण. हाँ बराबर है। अच्छा चौरवर्षापेक्षा अखिल प्रत्याख्यान पकडणं काही. हाँ तर आपण आपल्या सोयीप्रमाणे अर्थ लगाया काय. हाँ ये लगाना पड़ेगा ना।
अच्छा अच्छा, ठीक है माँ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पाठ होते हैं। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। यहाँ पे एक प्रश्न आया है, घंटाकर्ण मंत्र की अंतिम लाइन क्या है और मंत्र? ठह 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 स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर, सर्व व्याधि विनाशक, विस्फोटक भय प्राप्ते, रक्ष रक्ष महाबल। यत्र त्वं तिष्ठते देव, लिखितोक्षर पंक्तिभिः, रोगाः तत्र प्रणश्यन्ति, वात पित्त कफोद्भवा, तत्र राजभयं नास्ति, यान्ति कर्णे जपाक्षराः। ओम ह्रीं श्रीं शाकिनी भूतवेताला, राक्षसा प्रभवन्ति न, नाकाले मरणं तस्य, न च सर्पेण दश्यते, अग्निचोर भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते। ओम नरवीर ठह 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 स्वाहा। ऐसा उसका ऐसा उच्चारण है। आ गया ध्यान में आपके? चलेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे। शुभ रात्रि। हाँ, take care, दादा।